अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को चैंपियंस ट्रॉफी में सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर कर दिया। 3 विकेटें 37 रन पर गिरने के बाद अफगानिस्तान ने 7 विकेट पर 325 रन बनाए। हदफ के ताकुब में जो रूट की सेंचुरी काम ना सकी। पूरी टीम 317 रन बनाकर आउट हो गई। अजमतुल्लाह उमरजई की 5 विकेटें, इब्राहिम जदरान प्लेयर ऑफ द मैच करार। हेड कोच आकिब जावेद ने चैंपियंस ट्रॉफी में शिकस्त की वजह टीम की ना तजुर्बेकारी को करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि टीम ना तजुर्बेकार है, तमाम खिलाड़ियों को मिलाकर भी 400 मैच नहीं बनते। शाहीन आफरीदी, नसीम शाह और हारिस रऊफ का दुनिया के किसी भी फास्ट बॉलर से मवासा कर लिया जाए, ये बेहतरीन है। हेड कोच ने कहा कि क्या बाबर आजम के अलावा कोई ऑप्शन मौजूद है। उन्होंने कौम को पैगाम दिया कि वो कोशिश कर सकते हैं और टीम को बेहतर कर सकते हैं। पाकिस्तान के जारे मिजाज बैटर फ़खर जमान का कहना है कि वो ना कहीं जा रहे हैं, ना रिटायर हो रहे हैं, डॉक्टर्स की हिदायत पर अमल कर रहे हैं, 1 माह में कम बैक करेंगे। फ़खर ने कहा वो वनडे, T20 और टेस्ट तीनों फॉर्मेट खेलना चाहते हैं। उनकी फेवरेट पोजीशन ओपनिंग है और बैटिंग से ज़्यादा बॉलिंग अच्छी करते हैं, लेकिन वो टीम की ज़रूरत के मुताबिक हर नंबर पर खेलने के लिए तैयार है। साबिक इंग्लिश कप्तानों ने भी ICC चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के एक ही मकाम पर तमाम मैचेस खेलने को भारत के लिए बड़ा एडवांटेज करार दे दिया। नासिर हुसैन ने कहा चैंपियंस ट्रॉफी का मेज़बान तो पाकिस्तान है, लेकिन होम एडवांटेज भारत को हासिल है। माइकल एथर्टन ने कहा कि भारत को अपने हरीफों के बरक्स नई कंडीशंस और सफ़र के चैलेंजेस से निपटने की ज़रूरत नहीं। भारतीय टीम को एक ही मकाम पर खेलने के बाद दूसरी टीमों पर अहम बरतरी हासिल है। गुज़श्ता रोज़ इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने भी कहा था कि ये मुनफरिद टूर्नामेंट है, एक टीम को एक ही कंडीशंस में खेलने का मौका मिल रहा है, दीगर टीमें मैचेस के लिए सफ़र करती हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट में तैनातियों की मंजूरी दे दी। कहा पंजाब में क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट जराइम में वाज़े कमी लाएगा। CCD के क़याम से जराइम पेशा अफराद में वाज़े खौफ नजर आना चाहिए। जुर्म पर काबू पाने के लिए बेहतर से बेहतरीन टेक्नोलॉजी हासिल की जाए। वज़ीर आला ने CCD के लिए बिल्डिंग्स, गाड़ियों और जदीद आलात की मंजूरी भी दे दी। क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के लिए फौरी कानून साजी का हुक्म। सेनेट कायमा कमेटी बराए ख़जाना के इजलास में पाक ईरान सरहद पर फंसे ट्रकों के मामले पर बहस। ईरानी सफारतखाने के नुमाइंदे ने कहा कि ईरानी ट्रक ड्राइवर 1 माह से बॉर्डर पर इंतज़ार कर रहे हैं। सेनेटर अनुशी रहमान ने कहा कि कस्टम वालों ने अपनी ही दुकान खोली हुई है। ईरानी सफारतखाने के नुमाइंदे ने कहा पाकिस्तान ने ईरानी ट्रकों पर बैंक गारंटी की शर्त आयद की है। 6 माह से ईरानी ट्रक बॉर्डर पर खड़े हैं। बैंक गारंटी की शर्त से रोज़ाना $22 लाख का नुकसान हो सकता है। बार्डर तिजारत को आसान बनाने के लिए रमदान क्रॉसिंग को खोलना ज़रूरी है। पाकिस्तान गवादा पोर्ट को डेवलप करे। सेनेटर फैसल वावडा ने कहा कि आज ईरान वाले तिजारत बढ़ाने के लिए हमें रास्ता बता रहे हैं, हम सोए हुए हैं। इंतहाई शर्मनाक है, बाहर के लोग बता रहे हैं कि अपना घर किस तरह ठीक करना है। ट्रक ड्राइवर कहाँ से बैंक गारंटी लाएंगे। सेनेटर शिबली फराज बोले हमारी ब्यूरोक्रेसी सहूलत के लिए नहीं, रुकावट पैदा करने के लिए काम कर रही है। फारूक नाइक ने कहा कि ईरानी सिफारतकारों की ब्रीफिंग हमारी आंखें खोलने के लिए काफ़ी है, ये हमारे लिए डूब मरने का मकाम है। किसी को इस मुल्क से मोहब्बत नहीं है। ये मामला वज़ीर आज़म को भेजा जाए, विफाकी काबीना में बहस की जाए। पाकिस्तान बिजनेस फोरम का हुकूमत से ताजिरों के लिए बजट में फिक्स टैक्स रिजीम लाने का मुतालिबा। बड़े दुकानदार पर माहाना 20,000, छोटे दुकानदार पर 10,000 रुपये टैक्स की तजवीज़। चीफ ऑर्गेनाइजर पाकिस्तान बिजनेस फोरम का कहना है कि गाँव और छोटे कस्बों के दुकानदारों पर 5,000 रुपये फिक्स टैक्स नाफिज किया जाए। अहदाफ पूरे करने के लिए फिक्स टैक्स की वसूली बिजली के बिलों से की जा सकती है। फिक्स टैक्स देने के बाद ताजिर से किसी किस्म का मजीद सवाल न किया जाए। ताजिर 2 स्कीम के मतलूबा नताइज सामने नहीं आ सके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के पाकिस्तान से ज़्यादा असासे बैरून मुल्क में हैं। 2024 के इलेक्शन से पहले कागजात नामजदगी जमा करवाई गई तफसीलात के मुताबिक अंदरून मुल्क शहबाज शरीफ के असासों की मालियत 1 करोड़ 40 लाख रुपये और बैरून मुल्क असासों की मालियत 5 करोड़ 40 लाख रुपये है। दी न्यूज़ के नुमाइंदे कासिम अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक फाफेन की वेबसाइट पर मौजूद आदाद शुमार बताते हैं कि 2018 के इंतखाबात से पहले
बैरून मुल्क शहबाज शरीफ के असासों की मालियत 14 करोड़ 60 लाख और अंदरून मुल्क मालियत 20 करोड़ 50 लाख थी। रिपोर्ट के मुताबिक 2024 के इलेक्शन के वक्त सदर आसिफ अली जरदारी के कुल असासों की मालियत 2 अरब रुपए थी, जिसमें बैरून मुल्क कोई असासा नहीं। 2018 में जमा करवाई गई तफसीलात के मुताबिक सदर जरदारी के कुल असासों की मालियत 65 करोड़ 40 लाख रुपए थी, जिसमें से 9 करोड़ 90 लाख रुपए के असासे बैरून मुल्क थे। फाफेन के आदाद शुमार बताते हैं कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ बैरून मुल्क 7 करोड़ 90 लाख रुपए के असासों के मालिक, जबकि अंदरून मुल्क उनके असासों की मालियत 7 करोड़ 40 लाख रुपए है। 2024 के इलेक्शन से पहले बिलावल भुट्टो जरदारी के कुल असासों की मालियत 1.9 अरब रुपए थी, जिनमें से 1.7 अरब रुपए के असासे बैरून मुल्क में थे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के पाकिस्तान में असासों की मालियत 80 करोड़ रुपए है, जबकि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के पाकिस्तान में असासों की मालियत 9 करोड़ 60 लाख रुपए है। दोनों रहनुमाओं के बैरून मुल्क कोई असासे नहीं। मुस्तफ़ा कत्ल के मरकजी मुलजिम अरमगान पर 8 साल से वीड मंगवाकर नशा करने का इल्ज़ाम। कराची की इंसदाद मुनशियात अदालत में पहले से दायर 2 मुकदमात में मुलजिम अरमगान के खिलाफ चालान पेश कर दिया गया। चालान के मुताबिक मुलजिम अरमगान ने 1 जुलाई 2017 से 24 अप्रैल 2019 तक 9 पार्सल अपने और अपने वालिद के नाम पर मंगवाए थे। चालान में मजीद कहा गया है कि 30 अप्रैल 2019 को गैर मुल्की पोस्ट से अरमगान के नाम पर एक पार्सल आया था। पार्सल को मशकूक समझकर खोला गया तो 125 ग्राम मुनशियात बरामद हुई। मुलजिम अरमगान पहले भी इसी एक्सपोर्टर से 500 ग्राम मुनशियात मंगवा चुका था। मुनशियात के केस में अदालत ने मुलजिम अरमगान को 18 मार्च को वीडियो लिंक के जरिए पेश करने का हुक्म दे दिया। कराची में मुस्तफ़ा आमिर के अगवा और कत्ल केस में मुलजिमान अरमगान और शिराज अदालत में पेश। केस में गवाहों के बयानात रिकॉर्ड न होने पर अदालत का तफ्तीशी अफसर पर इजहार बरहमी। अदालत ने सवाल किया, क्या गवाहों के बयानात कलमबंद करवाने से पहले मुलजिमान के वकला को नोटिस दिया था? अदालत ने मुलजिमान के वकला को नोटिस जारी कर दिए। केस के गवाहों को कल दोबारा पेश करने का हुक्म। केस के गवाहों में अरमगान के मुलाजमीन गुलाम मुस्तफ़ा और जुहैब शामिल। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ए के मुंतज़िम जज के इख्तियारात खत्म कर दिए गए। महकमे दाखिला सिंध ने सिंध हाई कोर्ट के अहकामात के तनाजुर में नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में गिरफ्तार मुलजिम अरमगान का ATC 1 से रिमांड न देने का मामला सामने आया था। मुलजिम अरमगान को पहली पेशी पर अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया गया था। वज़ीर दाखिला सिंध ने हाई कोर्ट को जज के इख्तियारात से मुतालिक लिखा था। ATC 1 के मुंतज़िम जज के इख्तियारात ATC 3 के मुंतज़िम जज को तफवीज़ कर दिए गए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने 1 माह में गन्स एंड कंट्री क्लब के ऑडिट का हुक्म दे दिया। चेयरमैन PSC जुनैद अकबर खान ने सेक्रेटरी फाइनेंस को तलब कर लिया। गैर कानूनी असले पर भी रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से जनूबी कोरिया के सफीर की मुलाकात। वज़ीर आला सिंध की जनूबी कोरिया को धाबेजी स्पेशल इकनॉमिक जोन में सनतें लगाने की पेशकश। कहा, कोरिया हाईटेक इंडस्ट्री, सेमी कंडक्टर्स और ऑटोमोबाइल में सरमायाकारी करे। कोरियन सफीर ने कहा कि सिंध में IT और ऑटोमोबाइल में सरमायाकारी करने में दिलचस्पी रखते हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत कराची में बिजनेस फैसिलिटेशन एंड कोऑर्डिनेशन कमेटी की ट्रांसपोर्ट पर सब कमेटी का इजलास। क़वानीन का नफाज यकीनी बनाने और ताजरों के मसाइल हल करने के लिए मुश्तरका काविशों का फैसला। शर्जील मेमन ने कहा, हुकूमत जल्द नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी मुतारिफ करवाने वाली है। बस टर्मिनल्स के लिए सिंध की ट्रांसपोर्ट लैंड्स को 1 माह में वागुजार करवाया जाएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है, पंजाब हुकूमत 1 साल में कामयाबियों की और मुखालिफिन ज़बान दराजी के रिकॉर्ड बना रहे हैं। तारीख में किसी हुकूमत ने इतने मंसूबे शुरू नहीं किए जितने मरीम नवाज ने 1 साल में मुकम्मल कर दिए। नौजवानों को पेट्रोल बम, गुलेलें और कीलों वाले डंडे नहीं चाहिए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि सिंध और पंजाब में गैर मुंतखब हुकूमतों की कारकर्दगी ड्रामेबाजी तक महदूद है। पंजाब में क्या महंगाई और बेरोजगारी खत्म हो चुकी? कौन सी कारकर्दगी है जिसकी तशहीर की जा रही है? आवाम का लीडर बनने के शौक में ये किरदार मजाक बन चुके हैं।
पैका तरमीमी एक्ट को कलअदम करार देने की दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत और दीगर हुकाम को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि पैका तरमीमी एक्ट के तहत होने वाली कार्रवाइयों को दरख्वास्त के हतमी फैसले से मशरूत किया जाए। PFUJ के सदर अफजल भट्ट का कहना है कि सारी सियासी जमातें हुकूमत में आकर मीडिया की आवाज़ दबाती हैं। अपोजिशन इत्तेहाद कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब में महमूद खान अचकजई को मुखातिब करके कहा कि अचकजई साहब उनसे एक एक लाइन का बयान हल्फी लें कि माजी की गलतियाँ नहीं दोहराएंगे। सीनियर सहाफ़ी आसमा शिराजी ने कहा कि अपोजिशन अपने अंदर बैठे फेक न्यूज़ फैलाने वालों की भी निशानदेही करे। अपोजिशन कहती है पैका काला कानून है, हुकूमत में आते ही पहला काम मीडिया का गला घोंटना होता है। डॉक्टर शाहनवाज कत्ल केस में 6 रुपोश मुल्जिमान की अदम गिरफ्तारी पर अदालत FIA टीम पर बरहम। अगली समात पर साबिक DIG और SSP समेत 6 एहलकारों को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने रिमार्क्स दिए कि रुपोश मुल्जिमान गिरफ्तार न हुए तो FIA के आला अफसरान को नोटिस जारी होंगे। मजीद समात 10 मार्च तक मुलतवी कर दी गई। कराची के इलाके कोरंगी गोदाम चौरंगी पर ट्रेलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाम बहाक, ट्रक ड्राइवर फरार हो गया। ट्रक को कब्जे में ले लिया गया। कराची में रवा साल ट्रैफिक हादसात में 135 से ज़्यादा अफराद जाम बहाक और 1800 से ज़्यादा अफराद जख्मी हो चुके हैं। कराची में 12 मुख्तलिफ मकामात पर पानी लाइनों में मौजूद लीकेजेस की मुरम्मत के बाद पानी की फराहमी जारी। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन का कहना है लीकेजेस से यौमिया 1 करोड़ गैलन पानी ज़ाया हो रहा था। मुरम्मत के बाद लियारी, सदर, ओल्ड सिटी एरिया, क्लिफ्टन, नाज़िमाबाद दीगर इलाकों में पानी की फराहमी में बेहतरी आएगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि शहर में मामूल के मुताबिक पानी की फराहमी बहाल कर दी गई है। हमास पर गजा पर कंट्रोल से दस्तबरदार हो, अपनी फौजी ताकत का खात्मा करे, मजीद इसराइली मुक़िमों को रिहा किया जाए। दूसरी सूरत में हमास को जंग बंदी का खात्मा करके वापस मुकम्मल जंग की तरफ आना होगा। इसराइल ने हमास को मुख्तलिफ ऑप्शन दे दिए। हमास ने इसराइली ऑप्शन को मुस्तरद कर दिया। मुसल्लह मज़ाहमत जारी रखने का ऐलान। हमास का कहना है कि वह हुकूमती उमूर और सरहद का कंट्रोल फ़लस्तीनी क़यादत के हवाले करने के लिए तैयार है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है यूक्रेनी सदर वाशिंगटन आकर मादनियात के मुआहदे पर दस्तखत करना चाहते हैं। यूक्रेन के लिए आमदस्तों की ज़रूरत होगी। यूक्रेनी एहलकार का दावा है अमरीका और यूक्रेन कुदरती वसाइल और तामीर नौ के मुआहदे पर रजामंद हो गए हैं। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की जल्द ही अमरीका का दौरा करेंगे। मुआहदे में ट्रंप इंतजामिया की जानिब से यूक्रेन की $500 अरब मालियत की मादनियात तक रसाई का मुतालबा सबसे अहम है। अमरीका ने फिलहाल मुआहदे की शराइत पर इत्तफाक किए जाने की तस्दीक नहीं की। $50 लाख का गोल्ड कार्ड खरीदें, अमरीकी शहरियत हासिल करें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीका में गैर मुल्कियों की जानिब से सरमाकारी और शहरियत के लिए गोल्ड कार्ड मुतारिफ करवा दिया। सदर ट्रंप ने गोल्ड कार्ड को ग्रीन कार्ड की तरह करार देते हुए कहा कि इससे ऐसे अफराद अमरीका आएंगे जो यहाँ के शहरियों को मुलाजमत देंगे। गोल्ड कार्ड की फ़रोख्त आइंदा 2 हफ्तों में शुरू हो जाएगी। अमेरिका में शिकागो के मिडवे हवाई अड्डे पर लैंडिंग के दौरान निजी एयरलाइन की परवाज़ छोटे तैयारे से टकराने से बाल बाल बच गई। लैंडिंग के दौरान एक छोटा तैयारा निजी एयरलाइन के तैयारे के रास्ते में आ गया। पायलट ने लैंडिंग करते करते आखिरी लम्हात में दोबारा उड़ान भर ली। वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी गई है। किसी भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है अफगान अबूरी हुकूमत अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। इलाकाई अमन व इस्तेहकाम सब के मफाद में है। ताशकंद में पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान तिजारती हजम $2 अरब तक बढ़ाने पर इत्तेफाक। साइंस और टेक्नोलॉजी, सिफारती पासपोर्ट, नौजवानों के उमूर समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के मुआहदे। और अबूधाबी के वली अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद कल सरकारी दौरे पर पाकिस्तान आएंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है दौरे में कई मुआहदों और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे।